अब आपने स्लॉट बुक कर लिया, आपको मेक श्योर करना होता है कि जो आप स्लॉट बुक करते हैं ना, वो आपका एट लीस्ट 1 मंथ बिफोर होता है अपॉइंटमेंट से। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो एटलीस्ट आपको टाइम मिल जाता है अच्छा खासा अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए। जो व्हाट यू डूइंग? सो मैं मैनचेस्टर में आई थी, मेरी इटली वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट थी, वीज़ा इटली वीज़ा के लिए, शेंगन वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो सुबह 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 निकल गई थी मैं, 9:30 का स्लॉट था, तो कुछ खाया नहीं, तो मैं अब कैफ़े आई हूँ। तो मैंने सोचा चलिए यार थोड़ा सा ये कॉफ़ी ले लेते हैं, और ये मैंने रैप लिया था जो कि तो 2025 में अगर आप अपनी शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रख लेना कि आपका जो शेयर कोड है वो आप UKVI की वेबसाइट से जनरेट कर सकते हैं, जो आपका राइट टू लिव, राइट टू वर्क का आपको एविडेंस होता है यूके में। तो शेयर कोड आपको जनरेट करना है, क्योंकि अब BRP फिजिकल नो मोर, दे एवरीथिंग इज़ ऑन ऑनलाइन वाया ई वीज़ा यूके में। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप शेयर कोड अपना जनरेट करके घर से लेके जाओ और डॉक्यूमेंट प्रिंट करके जाओ, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको टोकन एलोकेट होता है, और आगे आपकी जो बायोमेट्रिक होती है, जो प्रोसेस होता है आगे, वो फर्दर प्रोसेस की कंट्री के लिए लगा रहे हैं यूके से, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। तो नंबर 1 जो आपको चाहिए होता है एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाता है, गूगल करेंगे अगर आप, तो एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करना होता है। तो काफ़ी बड़ा रहता है, 3-4 पेजों का रहता है। तो वो आपको फिल करना होता है, ड्यूली साइन करना होता है, जो कि हर कंट्री के जो कि आपको हर शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन में वो फिट करना ही रहता है। तो वो सबसे पहले आपको अटैच करना रहता है डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटोज़ होती है, ये सब वही चीज़ें जो कॉमन होती है। पासपोर्ट आपका होता है, पासपोर्ट की आपकी वैलिडिटी जो होती है, मेक श्योर करना कि वो 90 डेज़ हो बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन। आई मीन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन इट शुड बी एटलीस्ट 90 डेज़ उसका एक्सपायरेशन हो। तो इस हिसाब से आपको देखना होता है। और जो डॉक्यूमेंट रहती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर, जो कि आपको मिलता है आपकी कंपनी से। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप एम्प्लॉयमेंट लेटर में क्या क्या डिटेल्स डाल सकते हैं। तो उस पर ही आपका जो कंपनी का नाम होता है, HR आपको जनरली देता है, और उस आपका कंपनी का नाम होता है, HR का सिग्नेचर होते हैं, और आपकी जो प्रोफाइल होती है, पोजीशन होती है कंपनी में, और आपने कब ज्वाइन किया, और आपकी सैलरी, एनुअल सैलरी क्या है, वो सब डिटेल्स रहती है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर में। और इसके बाद आपका आता है कवर लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। वो भी मैंने शेंगन वीज़ा डॉक्यूमेंट्स जो पोर्टुगल की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको कवर लेटर में आपको क्या क्या मेंशन करना होता है। आपको पूरी अपनी आइटिनरी प्लान्स मेंशन करने होते हैं। जैसे अगर आपका मल्टीपल एंट्रीज़ है, तो मल्टीपल एंट्रीज़ आपको बताने होंगे। और भी अगर आप जितने भी टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो, उतने पैसा, अगर आप 1 साल के लिए अप्लाई करो, तो 1 साल के आपको ट्रिप्स बतानी पड़ेगी। और ये कि आप यूके के रेजिडेंट हो, आपका BRP रेजिडेंट नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स कवर लेटर में रहती हैं। उसके बाद जो आपकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आती है, वो आपकी होती है आपकी जो भी राउंड ट्रिप्स होती हैं। जैसे कि आपको यहाँ से जाना, आपका अराइवल और आपका डिपार्चर, तो राउंड ट्रिप्स भी आपको दिखानी होती है, उसकी डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट रिसिप्ट दिखानी होती है। नकली मत करना गाइस, वहाँ पे जो बैठे हैं उनको पता है, वो पागल नहीं है, और अगर वो पता लग गया तो पहले अपॉइंटमेंट भी चली जाएगी, और फिर अपॉइंटमेंट तो वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलती है ना। तो प्लीज़ पंगे मत लेना, राउंड ट्रिप मेक श्योर करना कि ले लो। और हाँ, तो राउंड ट्रिप आपकी होगी। और फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आती है, वो आपकी होती है होटल रिजर्वेशन की ईमेल्स। तो booking.com से कर सकते हो। तो आपको अपना पूरा दिखाना होता है, आप अकोमोडेशन जो भी हॉस्टल रह रहे हो, होटल रह रहे हो, तो वो आप कहाँ पे रह रहे हो, कितने दिन की बुक है, उसकी पूरी रिसिप्ट दिखानी होती है। booking.com में तो कैंसिलेशन पॉलिसी होती है, तो आप उसमें भी दिखा सकते हो। $1 million क्वेश्चन, आपको फिनेंस कितने दिखाने होते हैं? तो फिनेंस आपको आई वुड सजेस्ट कि 1500 से 2000 पाउंड तो दिखाओ ही, अगर 15 डेज़ का ट्रिप है।
और उससे ज़्यादा का है तो उसके हिसाब से ज़्यादा दिखा दो, जितने ज़्यादा दिखाओगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं अप्रूवल मिलने के वीज़ा के। बट मिनिमम मेक श्योर करो कि 1500 से 2000 पाउंड तो आप शो करो ही। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बैंक की लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स भी दिखानी होती है, वो भी आपको अटैच करनी रहती है। तो और आपको अपनी पे स्लिप भी लास्ट 3 मंथ्स की दिखानी होती है। तो ये भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको शो करने रहते हैं। बस अब मेरे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ले लिए गाइस, तो अब क्या ही बचाता है ना, मेन पार्ट तो वही होता है। तो मुझे कहा बैठ जाओ और फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा। तो मुझे दूसरे काउंटर पे आफ्टर 10 और 15 मिनट्स बायोमेट्रिक के लिए बुलाएगा, जहाँ पे मेरे सिर्फ फिंगरप्रिंट्स हुए, पिक्चर मेरी नहीं ली क्योंकि मेरा पहले भी पोर्टुगल का शेंगन वीज़ा लगा था पिछले साल, तो उसमें शायद पिक्चर हो गई थी, तो इसलिए दोबारा नहीं उन्होंने ली। तो मैं तो चश्मा वश्मा उतार के बैठी थी। मैंने पूछा कि मेरा वीज़ा कितने दिनों में आएगा, तब वो आपको जो टाइम देते हैं वो 15 टू 45 डेज़ देते हैं। लेकिन आपका वीज़ा, मुझे तो लास्ट ईयर पोर्टुगल का विद इन 2 डेज़ ऑफ बायोमेट्रिक आ गया था। तो पर हाँ, मिनिमम 15 टू 45 डेज़ ऐसे बोला जाता है और आपके एड्रेस पे आता है। तो मैंने कोरियर सर्विस ली थी। तो हाँ, 2 घंटे लगे थे पूरा प्रोसेस में मुझे। Smooth process for me because I already applied last year and it was approved. So I knew about the process, the documents, everything was clear to me. तो मुझे लगा कि क्योंकि इतने लोग शेंगन वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चंस पूछते थे मुझसे इंस्टाग्राम में, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आई वुड सजेस्ट, अगर यूके आए हो तो यूरोप ज़रूर एक्सप्लोर करो। एंड लाइफ इज़ एन एडवेंचर, सो keep exploring, keep doing adventures in my life. That really gives a lot of experiences. एंड या सो दिस वॉज ऑल अबाउट। अगर आप चाहते हो कि मैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अलग से वीडियो बनाऊँ कि उसको कैसे फिल करते हैं और कहाँ से डाउनलोड करते हैं, क्या क्या डिटेल्स डालते हैं उसमें, तो आप कमेंट करके बताना एंड आई विल मेक वीडियो ऑन दैट।